हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका ARP इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 ओम के प्रतिरोध, यानी हम प्रतिरोध को R से शो करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा को हम I से शो करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक ना, यही पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। जब प्रतिरोध के छोरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 36 वोल्ट है, यानी पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और जो दिया है 36 वोल्ट। तो आपको फार्मूला पता है V बराबर IR। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे I का मान। तो V का मान दिया हुआ है 36 वोल्ट, तो 36 लिख देंगे, और R इस साइड में हो जाएगा। तो R का मान दिया है 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36, यानी 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर। आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। दिया है कि एक 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, यानी फिर R का मान दे दिया है आपका 10 ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट में क्या होगा, यानी V पूछ रहा है आपका वोल्ट में। जब प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का मान, यानी I करंट का मात्रक एम्पियर होता है, और वो दिया है 3.5 एम्पियर। फिर वही फार्मूला लगा देना है V बराबर IR। तो पूछ क्या रहा है, वोल्ट पूछ रहा है, सिंपल सा है। I की वैल्यू रख देना है 3.5 और 10 रख देना है R की वैल्यू। ठीक ना, तो यह हो जाएगा आपका 35 वोल्ट। ऑप्शन जो है दिया नहीं। बिंदु को पार करने के लिए 40 कूलाम यानी यह आवेश का मात्रक होता है, और आवेश को हम Q से शो करते हैं। तो Q यानी कूलम, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो ये 40 कूलम आ गया। कितना समय लगेगा, यानी T पूछ रहा है सेकेंड में। चलिए, यदि बिंदु के माध्यम से बहती विद्युत धारा 8 एम्पियर है, 8 एम्पियर यानी I कितना दे दिया, 8 एम्पियर। ठीक ना, आपको एक फार्मूला पता होगा Q बराबर IT। तो यहाँ से T पूछ रहा है, तो Q अपान I हो जाएगा। Q का मान 40 दिया है और I का मान दिया है 8, यानी ये हो गया 5 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन आपका D सही हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि 5 ओम के प्रतिरोध द्वारा, फिर से आ गया आपका 5 ओम का प्रतिरोध, यानी R। ठीक है, इसका मात्रक 5 ओम होता है। R का वैल्यू 5 ओम दिया है। कितनी ऊर्जा, यानी वाट में पूछ रहा है, तो पावर का मात्रक वाट में होता है, वाट में पूछ ही रहा है। को क्षय किया जाएगा, क्षय का मतलब होता है लॉस किया जाएगा, जिसमें विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर हो। चलिए, I का मान दे दिया 2 एम्पियर। ठीक, तो R दिया है, I दिया है और P पूछ रहा है। तो आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, P बराबर I²R। ठीक, तो यहाँ पर P की वैल्यू पूछ रहा है, I की वैल्यू दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू R 5, तो ये हो गया 4 इंटू 5 बराबर 20। ठीक ना, ये 20 वाट आ गया। ऑप्शन आपका C सही होगा। देख लीजिए, ये इजी क्वेश्चन दिया रहता है भाई SSC JEE में। ठीक ना, हल्के में मत लीजिएगा इन सबको। नेक्स्ट लीजिए, देखिए दिया है कि 8 ओम के प्रतिरोध, 8 ओम के प्रतिरोध, फिर से R की वैल्यू दे दिया है 8 ओम। टर्मिनलों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। चलिए, इसको हम V से शो कर देते हैं। जब प्रतिरोध के माध्यम से बनने वाली विद्युत धारा, यानी I की वैल्यू दे दिया है 3 एम्पियर, तो V बराबर सिंपल है IR। ठीक ना, ये भी देखिए SSC JEE में पूछा हुआ है। I की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 8, यानी 24 क्या हो गया, वोल्ट। ठीक है, सिंपल आपका A आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है कि 40 ओम, फिर R की वैल्यू दे दिया भैया, चलो 40 ओम मान लेते हैं। प्रथम विद्युत धारा का मान क्या होगा, I की वैल्यू पूछ रहा है,
जब प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 20 वोल्ट है। तो ये विभवांतर 20 वोल्ट, सिंपल है, फार्मूला लगा लीजिए, V बराबर आई आर। आई की वैल्यू पूछ रहा है, V कितना हो गया आपका 20 और R कितना हो गया 40। तो ये देखिए जब भी काटेंगे इसको तो आ जाएगा, यहाँ से अगर मान लीजिए काट देते हैं तो ये हो जाएगा 4 पच्चे 20, 0.5 यानी 0.5 का मानी यानी बी आपका ऑप्शन संख्या दे दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12.25 गुणे 10⁻16 1 सेकेंड में, यानी टी का मान दे दिया है आपका 1 सेकेंड, ठीक ना। चालक के माध्यम से गुजरे तो विद्युत धारा मिली एम्पियर में, यानी आई किस में पूछ रहा है, मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। तो एक फार्मूला आपको बता देते हैं, एक होता है Q बराबर NE और एक होता है Q बराबर IT। अब ये दोनों को हम बराबर कर देते हैं, क्योंकि Q दोनों बराबर है, सेम है, तो NE बराबर IT। तो यहाँ I की वैल्यू पूछ रहा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, N × E/T। अब सोचिए कि N दिया हुआ है, ठीक ना, N दिया हुआ है मगर E नहीं दिया है। तो E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यानी उसका पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो N की वैल्यू रख देंगे, E की वैल्यू रख देंगे और T की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए, तो N की वैल्यू कितना हो गया, N की वैल्यू कितना हो गया भाई, यहाँ ये N की वैल्यू आपका हो गया 12.25 गुणे 10⁻16। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और T की वैल्यू T। तो देखिए यहाँ पर 10/16 और 10/19, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻−3। तो पहले बता दिए मिली एम्पियर में, अब मिली एम्पियर में सब जितना दिया है सब मिली एम्पियर में दिया हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये लगभग आपका 19.6 आएगा मिली एम्पियर, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए कि 12.25 और कितना भाई 1.6 है ना। देखिए 16×5 = 80, 8 हो गया, 16 दूना 32, अब 32 8 कितना हो गया 40, 4, 16 दूना 32, 32 4 36, फिर 3 और 16 कम 16 3 19, ठीक ना। तो 1 2 3, तो 1 2 3 देखिए 19.6 आ गया, ठीक ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि तीन तारों की चालकता, यदि तीन तारों की चालकता जो है प्रतिरोध का उल्टा होता है, प्रतिरोध क्या करता है, करंट का अपोज करता है, तो चालकता उसका सपोर्ट करता है। तो G बराबर 1/R हो गया, ठीक। और G का मान ही दिया हुआ है, G1 G2 G3, G1 की वैल्यू 2, G2 की वैल्यू 3 और G3 की वैल्यू 6 हो गया, ठीक ना। महो है, तो चालकता का जो मात्रक होता है महो, याद कर लीजिए, चालकता मात्रक क्या होता है, महो, और प्रतिरोध का मात्रक अभी हम बता दिए हैं, ओम होता है, ठीक। चलिए तो अब देखते हैं पूछ क्या रहा है कि समांतर में संयोजित है। तो जब हम प्रतिरोध को समांतर में संयोजित करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब सोचिए इसका जस्ट उल्टा है, तो ये किस में लिखेंगे, तब इसको जब भी समांतर में लिखेंगे तो G1 + G2 + G3, ये आपको जब करके देखेंगे तो ये ऐसे आएगा, सीरीज में आ जाएगा ये, ठीक ना। तो G1 + G2 + G3 किसका कितना मान हो गया, तो 2 3 6, 6 3 9 2 11, कितना हो गया 11। तो G1 की वैल्यू कितना हो गया 11, G1 की वैल्यू हो गई, सॉरी G इक्विवेलेंट जितनी टोटल हो गए तो 11 हो गए। अब पूछ क्या रहा है, कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, तो आपको बताएं G बराबर 1/R, चाहे R बराबर 1/G, ठीक ना। तो 1/G की वैल्यू 11 है, तो 1/11 ओम। तो देखिए ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए फास्ट चल रहे हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक ना। अब दिया यदि किसी 2 एल की वैल्यू दे दिया 2.2 मीटर, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए की वैल्यू दे दिया 0.025 मीटर स्क्वायर,
और प्रतिरोध R दे दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक फार्मूला होता है, आपको याद कर लेना है। R बराबर रो L बाई ए। पूछ क्या रहा है? रो। और रो विशिष्ट प्रतिरोध, यानी विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता भी बोलते हैं और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। तो यहाँ से रो जब निकालेंगे तो हो जाएगा R इंटू ए अपान ई एल। तो R की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे और ई एल की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं आर की वैल्यू आर की वैल्यू रख लेते हैं। तो आर की वैल्यू कितना हो गया भाई? 5, ठीक। और ए की वैल्यू कितनी हो गई? 0.025 अपान 2.2। चूँकि यूनिट सेम है, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हो गया 25 5 125, ठीक ना। तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर रख दिए, फिर 2.2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग बी ऑप्शन आएगा। सॉल्व करके कमेंट कर दीजिएगा, आपका बी ऑप्शन आएगा 0.057, ठीक है। देखिए 22 5 110 होता है, तो ऐसे ही भी 5 आ गया, ठीक है ना। ऐसे भी 5 आ गया तो दशमलव पहले लग जाएगा, फिर 0 लग जाएगा, क्योंकि 1 2 3 पर है, ये के पर है, ठीक। तो इस तरह से आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक संधारित कैपेसिटर 2 वोल्ट, यानी V का मान दे दिया है 2 वोल्ट। कूलाम मतलब आवेश दे दिया है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है 0.3, ठीक ना। आवेश संग्रहित, अब याद कीजिए आवेश संग्रहित, तो संधारित्र क्या करता है? आवेश को कलेक्ट करता है। संधारित्र क्या करता है? आवेश को कलेक्ट करता है। तो इसकी धारिता बताइए। धारिता का मात्रक होता है फैराड। इसको सी से धारिता को सी से डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस, और इसका मात्रक होता है फैराड। तो एक फार्मूला आपको लोगों को पता होगा, Q बराबर सी भी, ठीक ना। अब पूछ क्या रहा है? आपको सी ही पूछ रहा है, तो Q अपन भी हो जाएगा। और Q की वैल्यू कितनी है? 0.3, और V की वैल्यू 2 है। अब इसको कर लेंगे तो ये करीब आपका कितना आएगा? 0.15 फैराड, यानी ऑप्शन आपका ए सही होगा। ऑप्शन आपका ए सही होगा, ठीक ना। इसी ऐसे ही न्यूमेरिकल आप लोगों को ARP इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।